नहीं, वो मौलवी को जूते की नोक पे रखते हैं जो कुरान और सुन्नत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो उसको जूते की नोक से भी ज्यादा कोई और शय होती, उसको सूली पे चढ़ा दिया जाता। बाकी ये जो माना दूसरा करते वक्त खुद भी फंस गया तीको रहमान अलवी, ये जो इन्होंने नया एक शैतान आया है जो कहता है यजीद की 10 फजीलतें हैं, एक फजीलत मुसलमान होना, जिसका रद्द मैंने किया है, खुद भी कर रहा है इसी हदीस का तर्जमा, फंस गया पूरी तरह। अब आए ना तर्जमा, पास बैठे भी मोटे दिमाग के मेरे एक हकीम साहब इसके यार हैं, वो भी सुन ले कान खोलकर जो इसकी किताबें बांटते हैं। आपका फोन आया और दोबारा नहीं आया, मैं मुंतजिर रहूंगा, मुझे बुला लें, मैं आ जाऊंगा, वैसे ही बुला लें जैसे कूफियों ने बुलाया था, वैसे ही शहीद कर देना जैसे मेरे इमाम को कर दिया था। मुंह पे कपड़ा बांध के लड़का यहां भेजा, जैसे इब्ने ज़ियाद रात को कूफे में दाखिल हुआ था मुंह पे कपड़ा बांधकर, वैसे आते हैं, लंबी दाढ़ी छुपाते हैं। अल्लाह ने मुझे काशिफ बनाया है, मैं किस लिए कशिफ करता हूं छोटी छोटी तुम्हारी बातों से? डांटे मारना, बुला के जिब करना है, ये तो तुम्हारी शाने कूफियो। फंस गया तीको रहमान अलवी भी। उम्मीद है जज्बातियत से हटकर इल्मिया तहकीकी जवाब देंगे। आप हमारा जुमला सुन के भी यही कहेंगे ये एक जज्बाती जुमला है, लेकिन हमारे जज्बात के पीछे ऐने तहकीक काम कर रही है और इल्मी जवाब हैं। एक का रद्द करो, हम तुम्हें बताएंगे कि तुम कहना क्या चाहते हो और सुनना क्या चाहते हो। बफजले खुदा हम इतने रिच हैं क्योंकि हमारे पास मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी नसूस, उतरा हुआ कुरान, नजरिया कुरान, खुद अहले बैते कराम, वो सहाबा जो साथ थे इमाम हुसैन के, इनसे सिर्फ इतना पूछ लो जाके कि सुलेमान बिन सुरद कौन है। ये एक नाम दे रहा हूं, डॉक्टर इसरार को भी नहीं पता था, उसकी बेवकूफ जमात के गुंडे भी यही बकवास करते हैं कि नासमी है वो सारे। सुलेमान बिन सुरद वो सहाबी हैं और बुखारी के अंदर इनकी रवायतें हैं जो इमाम हुसैन को जिन्होंने बुलाया और अरेस्ट कर लिए थे यजीद के कहने पर गवर्नर, और बूढ़े हो गए इमाम हुसैन की वफात के बाद। जब खोल दिए गए, छोड़े गए वो सारे लोग, तो वो रात को इमाम हुसैन की कब्र पे गए और वहां वो रोए कई दिन तक कि तुझे बुलाकर हमने तेरा साथ ना दिया। क्यों ना दिया? हम अरेस्ट हो गए थे, बदले नहीं थे। जिन्होंने बुलाया उनमें से एक भी नहीं बदला इमाम हुसैन के से। बुलाया, अरेस्ट हो गए, बस आने ही नहीं दिया गया। गवर्नमेंट ने क्रैक डाउन करके उनको बंद कर दिया, करबला से आने ना दिया जाए, करबला की तरफ जाने ना दिया जाए। पूरा मुल्क घेर कर हुसैन इब्ने अली को जालिमो तुमने मारा, छोड़ते उस शेर को, लग पता जाता यजीद खुद आता मैदान में, इसको कुरान क्या और चीजें उठानी पड़ जाती थी। हजरत मुआविया आए थे ना मैदान में, अली ने अमर बिन आस से कहा जा जाके मुआविया लड़ ले तू केला अली से। तो उन्होंने जवाब में कहा तू बड़ा सियासतदान है, तुझे पता है कि उसकी तलवार के नीचे जो आया वो बचा नहीं, और मेरे मरने के बाद फिर लश्कर का तू बन जाएगा, फिर तेरा खलीफा बनने का ख्वाब शुरू हो जाएगा, क्योंकि तुझको भी माजूल हजरत उस्मान ने किया था हजरत अमर बिन आस को मिस्र से, और उनको ये रंज था कि मुझे माजूल क्यों किया गया है। तो मुआविया ने कहा तेरे दोनों बेटों को, एक को बसरा दे दूंगा और एक को मिस्र दे दूंगा, तुझे दोबारा बहाल कर दूंगा, आजा मेरी तरफ। और इनका ही मुस्लिम शरीफ में आता है कि इन्होंने कहा कि अगर नबी की जिंदगी में मैं फौत हो जाता तो बख्शा बख्शाया होता, लेकिन बाद में मर रहा हूं, अल्लाह जाने क्या बनेगा मेरा, इसलिए मेरी कब्र पर जितनी देर ऊंट ज़िबा होना उतनी देर दुआ करना। वहां भी कहते कब्र पे इतनी देर दुआ करो लंबी सी जितनी देर ऊंट ज़िबा। बताओ ना उन्होंने क्यों कहा था ये? जाओ उस रवायत का पस मंजर पढ़ लो। हमसे पूछते हो नौजवान तूने गैरों से सुना और गैरों से कहा
कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमको आज सुना होता। पूछे तो तूने उमर सदीक से सवाल थे, दे मैं रहा हूं जवाब। उस बेचारे को तो चलो जितना कहना था उसको इतने पे ही डट गया, बड़ी बात है। तुझे मुबारक उमर सदीक, तेरे जन्ने वाली मां को, हमें इतना ही कबूल है, बाकी हम कर रहे हैं, इतना ही बच्चे कबूल है, बाकी करिए हमारी मुखालफत। मौलाना को भी वो बुरा कहता है, सबको कहता है, मिर्जे को भी कहता है, मुझे भी कहता है, सब अच्छी बात है। लेकिन हुसैनी वो पक्का है, कहता है मजलूम मारा इमाम हुसैन को तुम लोगों ने। यजीद को अच्छा नहीं किसी ने आज तक कहा था अहले हदीसों में से, ना देवबंदियों में से, ना किसी और बरेलवियों में से। ये जिसने भी तारीख में कहीं कहा होगा वो बनु उमैया की रूहानी औलाद हो। बस वो यजीदी लिखता नहीं है, कहीं मुझे बनाना नहीं, अंदर अंदर बातें करता रहता है बैठा। उसे कहें कि आप यजीदी हैं, इसका मतलब हाँ भी मेरे यजीदी भाई कहां जा रहे हो, हेलो शाह यजीदी है, इनको बुलाएं। मुझे आपके काशिफ हुसैनी, सुभान अल्लाह, तेरे मुंह में घी शक्कर, घी शक्कर, आमीन। तू कहे आमीन घी शक्कर, 2-3 दफा आप उसे मजमे में कह देंगे अस्सलाम वालेकुम यजीदी, हेलो यजीदी क्या हाल है, कहे तो अखीर आपके गले पड़ जाएगा। जब जन्नत की उसको बिशारत है, तुम भी जहाती जाओ, दुनिया में भी बिशारत लो। तो अल्लाह ताला हमें हमारे इमाम के साथ हमारा हश्र फरमाए। हुसैनी लिखे, हुसैनी लिखकर मरे, अपनी औलाद को बताएं कि हम हुसैनी हैं बेटा। अगर ये बरकुत तौहीदी लिखता है तो इसका मतलब बाकी काफिर है। तौहीदी असरी साहब क्या हुए जो तौहीदी नहीं लिखते? वो हाफिज अब्दुल अजीज अलवी जामिया सल्फिया का, हाफिज उसका भाई अब्दुल कबीर अलवी जामिया तालीमात इस्लामिया का मोहतमिम। हाँ जी, अलवी ते असरी ते तौहीदी ते रोपड़ी ते अमृतसरी, इधर हुसैनी लिखो तो हला मच जाती है। हम झालवी, तुम रियालवी, दिनारवी, दिरहमी, जितना नीचे जाता जाएगा। अमाम पे मुसल्ला जो हाफिज पढ़ाता है वो दिरहमी, ऊपर आ जाओ दिनारवी, उससे ऊपर रियालवी, पौंडवी लगा दे। आप खाते नहीं और बात करते हो रसूलुल्लाह से निस्बतों को, जिसको नबी ने कहा है मैं हुसैन से हूं और हुसैन मुझसे है।